हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे इस हार्डवर्क को आप अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं। गाइस, पिछले वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के 4 इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट बनाना सीखा था, जिसका फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। गाइस, एडजस्टमेंट किसी भी फाइनल अकाउंट के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि अगर इसका आपने एक भी इफेक्ट रॉन्ग पास किया तो आपका अकाउंट टैली ही नहीं होगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ इन एडजस्टमेंट को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इन्हें वीडियो ख़त्म होने के बाद जो दिन में 2 बार रीड कीजिए। आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे फर्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हर सम में आपको 100% मिलेगा, नॉट 99%, आपको 100% ये हर सम में मिलने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट, सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गाइज, आउटस्टैंडिंग मतलब हमें देना बाकी है, बाकी है मतलब हमें उसे ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट हमारी लायबिलिटी है, अभी तक हमने दिया नहीं है, देना बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड हमने ऑलरेडी पे कर दिया है गाइस। जो फाइनल अकाउंट होता है वो 1 साल के लिए बनता है, तो अगर आपने कोई एक्सपेंस 1 साल से ज़्यादा के लिए किया है तो हम उसे वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसे वहाँ पे प्रीपेड दिखाएंगे जो हमारे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो इसीलिए हमें उसे यहाँ से लेस करना पड़ेगा। और सेकेंड इफेक्ट हमारा जाएगा असेट साइड, क्योंकि हमारा असेट्स हमने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से पे कर दिया है। ओके, नेक्स्ट अक्रूड, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। अब गाइज, इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग हमें मिलने वाला है, रिसीवेबल है, इसके लिए हमारा असेट्स में जाएगा। और इनकम हमारी अभी तक आई नहीं है, जो मिलने वाली है, दैट इज इनकम को ऐड करेंगे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम। गाइज, इसे इनकम में से लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट हमारा लायबिलिटी, क्योंकि हमारी इनकम जो नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए तो वो इसी साल हो रही है, तो वह हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट, बैड डेट्स या फिर आरडीडी। गाइस, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज वो हमारा लॉस है, या फिर आरडीडी भी। और सेकंड, लेस फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि हमारे डेटर्स का पार्ट होता है बैड डेट्स। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। गाइस, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया डेटर्स को तो हमारा लॉस है, और सेकंड डेटर्स में से लेस करेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर, उसी का अपोजिट, वहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया था क्योंकि हमारा लॉस हो रहा था, यहाँ पे हम क्रेडिटर को कम पे करेंगे, हमें उनसे डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारा ये इनकम होगा, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। एंड सेकेंड इफेक्ट हमारा जाएगा क्रेडिटर्स में से लेस करेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका सबसे फर्स्ट इफेक्ट जो होता है वो होता है लेस फ्रॉम असेट्स। जिस भी असेट्स में से डेप्रिसिएशन क्रिएट हो रहा है उसे हम उस असेट से लेस कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गाइड्स, ये तो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड, बिकॉज लॉस है। अब कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा डिपेंड करता है असेट्स के ऊपर। गाइज, अगर तो वो असेट्स मैन्युफैक्चरिंग, अगर फैक्ट्री का असेट्स है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, अगर वो सेलिंग या फिर ऑफिस का असेट्स है तो रिकॉर्ड होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके गाइस, आपको आई होप आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन नथिंग बट हमारे असेट्स की वैल्यू रेड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपने कोई नया मोबाइल परचेस किया था, से एग्जाम्पल 20,000 का, बट अगर आप उसे 2 साल बाद आज आप उसे सेल करोगे तो आज उसके हमें 20,000 नहीं मिलेंगे, से एग्जांपल आपको 5,000 मिलेंगे, तो जो 15,000 कम हो गया वो नथिंग बट हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। गाइज, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने वहाँ से इन्वेस्ट किया, जैसे हमने बैंक में भी हमने FD की थी 1 लाख रुपीज़ की, और जब हमें उस पर इंटरेस्ट मिला तो उस पर 7,000 इंटरेस्ट ऐड होगा। जब हम विड्रॉ करेंगे तो 1,07,000 विड्रॉ करेंगे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। ओके गाइस, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक कीवर्ड देता हूँ, प्लीज़ याद रखना। दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स। PCSD, PC प्रियंका चोपड़ा,
और SD सिद्धार्थ। गाइस अनरिकॉर्डेड परचेज मतलब हमने कोई परचेज किया है और उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली परचेजेस में ऐड करना पड़ेगा। और जिसकी परचेज से हमारा क्रेडिटर रिलेटेड होता है, जिससे हमारा क्रेडिटर भी बढ़ेगा, तो क्रेडिटर में भी ऐड करना पड़ेगा। और अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी हमें सेल्स में ऐड करना है, और सेल्स से रिलेटेड होता है डेटर्स, तो हमें डेटर्स में भी ऐड करना है। तो आप प्लीज़ एक कीवर्ड नोट कर लीजिए, PCSD, अनरिकॉर्डेड परचेज यानी PC परचेज एड टू परचेज एड टू क्रेडिटर्स, एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स यानी एड टू सेल्स एड टू डेटर्स। ओके, नेक्स्ट है गुड्स एंटायरली लॉस्ट। गाइज नेक्स्ट है हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया है। तो अगर इसके दो केसेस होते हैं, एक होता है जहाँ पे हमारा इंश्योरेंस नहीं था और एक होता है जहाँ पे हमारा इंश्योरेंस था। तो पहले देखते हैं अगर हमारा गुड्स में इंश्योरेंस नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमारा गुड्स बिजनेस से जा रहा है, किसी भी रीज़न से जाए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट तो क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और हमारा लॉस हो गया तो लॉस के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है डेबिट साइड। ओके, सेम अगर हमारा इंश्योरेंस क्लेम हो तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, आप अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको क्लेम मिलेगा। तो गुड्स तो हमारा चला गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हो तो फिक्स है। गाइस हम सेकेंड इफेक्ट, हमारा जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिकवर होगा वो हमारा असेट्स, क्योंकि हमारा अमाउंट रिसीवेबल है और हमें पूरा अमाउंट तो रिकवर होगा नहीं, तो जो भी हमारा बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जो कि हमारा लॉस है। गाइस इसे एग्जांपल से समझते हैं। से एग्जांपल, आपका 10,000 गुड्स फायर में लॉस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट, आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने आके चेक किया और उन्होंने डिसीजन लिया कि आपको 6,000 क्लेम मिलेगा। तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे तो वहाँ आप पास करेंगे 10,000, जो 10,000 का गुड्स चला गया है। कंपनी से जो हमें 6,000 रिसीवेबल है वो हमारा क्लेम वो असेट्स में जाएगा 6,000, और जो हमें 4,000 का लॉस हो गया है वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 4,000। गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज सैंपल, जो हम फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स गोइंग आउट एंड लॉस हो रहा है, फ्री में बांट रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। नाउ गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, हमारा ओनर गुड्स लेके जा रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली गुड्स जा रहा है मतलब क्रेडिट, एंड लेस फ्रॉम कैपिटल। हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल करके एक फर्स्ट था, उसके अंदर हमने ड्राइंग्स लेस किया था, तो ये वहाँ से लेस हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर या फिर बिल्स पेबल डिसऑनर, अगर दोनों में से कोई भी डिसऑनर हो रहा है तो हमें, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है तो ऐड टू डेटर्स एट लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, और अगर बिल्स पेबल डिसऑनर हो रहा है तो ऐड टू क्रेडिटर्स और लेस फ्रॉम बिल्स पेबल। और लास्ट, सेल ऑफ असेट्स। गाइस अगर हमने हमारा कोई भी असेट सेल किया है तो ऑब्वियसली हमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और लेस फ्रॉम असेट्स, और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और लेस फ्रॉम असेट्स। गाइस यही थे हमारे बेसिक्स से एडजस्टमेंट्स, प्लीज़ इन्हें प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और इन्हें बस दिन में आपको 2 बार रिवाइज करना है। मैं एक सजेशन दूंगा, आप इन्हें नोट्स बना के अपने घर के वॉल पे स्टिक कर दीजिए, 2 पेजेस स्टिक कर दीजिए, और आते जाते बस उस पर नज़र रखिए, 1-2 बार उसे बस ऐसे रीड करते जाइए और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस एक चीज़ याद रखना, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि अकाउंट्स हार्ड है। गाइस मैं बोलता हूँ अकाउंट से इजी जैसे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आपको थियरी में, अगर आपने 5 मार्क के लिए 2 पेज के आंसर लिखे तो जाके आपको 5 में से 3, 3.5, 4 मिलते हैं। बट अगर हमारा 5 मार्क का सम है तो गाइज हम अगर 4 एंट्री पास करते तो हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। गाइज बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको ध्यान से इसे समझना है और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। गाइज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच गाइज, यही थी आज की वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके टॉप करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।